नमस्कार, वाईफाई गुरु चैनल में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा वो सीरीज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन का है। और सीरीज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको समझाऊंगा। और सीरीज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन में इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और यह क्वेश्चन देखने में इतना टफ लगता है, परंतु ये यदि हम फार्मूला यानी कॉन्सेप्ट समझ के फार्मूला के थ्रू सवाल को करते हैं तो कम से कम 5 और 10 सेकंड के अंदर अंदर हो जाता है। इस सवाल को हल करने से पहले हम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि जितने भी सीरीज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के सवाल बन सकते हैं उस फार्मूला के थ्रू हम कर सकें। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सीरीज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन में कॉन्सेप्ट ये है, ऐसी एक सीरीज बनती है a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू डी प्लस डी इंटू ई। इस प्रकार ए से बी, बी जैसे बी से सी और सी से डी, डी से ई, इस प्रकार एक सीरीज बनती है। इस सीरीज में फार्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से बनता है, 1 डिफरेंस ब्रैकेट बंद 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म, ऐसा फार्मूला बनता है। ये फार्मूला इस सीरीज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन में पूर्णतः काम आएगा। वो बना कैसे है ये फार्मूला? 1 डिफरेंस। ये कैसे बना? ये सीरीज है ए बी, इनमें क्या है? ए माइनस बी माइनस ए और सी माइनस बी और डी माइनस सी और ई माइनस डी। इनका क्या है? डिफरेंस समान होगा। डिफरेंस क्या होगा? समान होगा। इनका डिफरेंस समान होगा, वो ही यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद में फर्स्ट टर्म कौन सी होगी? वो है ये फर्स्ट टर्म ए। कौन सी है? फर्स्ट टर्म ए होगी। और लास्ट टर्म है वो कौन सी होगी? लास्ट टर्म में ये होगी ई। इसके अंदर लास्ट टर्म कौन सी है? ई है और फर्स्ट टर्म ए है। इस प्रकार से यदि 2 अंकों वाली सीरीज आती है तो इसमें डिफरेंस क्या है? इनका समान होगा डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म ये होगी और लास्ट टर्म ई होगी। इसी प्रकार यदि 3 अंकों की सीरीज वाला क्वेश्चन आ जाता है तो फार्मूला तो यही रहेगा, परंतु इसमें क्या अंतर है वो बता देता हूं मैं आपको। 3 अंकों की सीरीज वाले कॉन्सेप्ट ये है, जैसे ऐसे आ गया 1 ए इंटू बी इंटू सी प्लस 1 बी इंटू सी इंटू डी, 1 सी इंटू डी इंटू ई प्लस 1 डी इंटू ई इंटू एफ। इस तरह से आ गया मानो। तो इसमें क्या फार्मूला तो वो सेम का सेम रहेगा। कौन सा फॉर्मूला? तो सेम का सेम है, 1 डिफरेंस ब्रैकेट 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट। ये सेम का सेम फार्मूला रहेगा, परंतु इसमें क्या देखना है? देखने वाली बात ये है कि डिफरेंस कौन सा होगा इसमें। ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इसमें डिफरेंस क्या है कि इनका डिफरेंस होगा। तो सीरीज है सी माइनस ए, डी माइनस बी, ई माइनस सी और इसमें एफ माइनस डी। इस प्रकार से इनका डिफरेंस निकालेंगे, परंतु इनका डिफरेंस क्या आएगा? वो सेम आएगा। डिफरेंस क्या आएगा? सभी का सेम आएगा। तो इस प्रकार से इनका डिफरेंस निकालेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी होगी? वो ये होगी फर्स्ट टर्म a इंटू बी। इसमें कौन सी है फर्स्ट टर्म? a इंटू बी, ये फर्स्ट टर्म होगी। और लास्ट टर्म है वो कौन सी होगी? लास्ट टर्म ये होगी e इंटू एफ, ई इंटू एफ होगी। इस प्रकार से यदि 3 अंकों की सीरीज आती है तो इस प्रकार से इस फार्मूला का यूज करना है। यदि 2 अंकों की सीरीज आती है तो मैंने पहले ही बता दिया, उस प्रकार से करना है। तो हम फार्मूला को अच्छी तरह से समझ लिया। यदि आप अभी तक नहीं समझे हो तो इसको दोबारा रिवाइज एक बार और कर लेना। क्वेश्चन सीरीज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन का ये है फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने बताया था फार्मूला, उस फार्मूला की तरह करेंगे। तो उससे पहले हम इसको क्या करेंगे? एक फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं। फ्रैक्शन कैसे लिख लेते हैं? 3 इंटू 2 कितने हो गए? 6 और माइनस का निशान है तो इसमें से 1 हटा देंगे तो 5/3। यहाँ पर इंटू इसको 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना? 7/5। अब इसमें से 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटा देंगे तो 9, 9/7।
इस प्रकार से क्या है, ये चलता जाएगा, इस प्रकार से चलता जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 999 इंटू 2 यानी 1998 माइनस 997 बट्टा 999। इसको करना नहीं है ऐसे, इसको ऐसे लिख देना है ऐसे, इसको में ऐसे घटाएंगे तो 1001 बचता है नीचे बट्टे में 999, इस प्रकार बच जाता है। इसको यहाँ पर मैंने बताया है करके और लिखना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इतना ऐसे आ गया तो इसको काट देंगे ऐसे, फर्स्ट स्ट्रीम से फर्स्ट कटता है ऐसे, इस प्रकार से कटता जाएगा, ये इस प्रकार से ये कटता जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर आएगी संख्या वो, इससे ये कट जाएगी। तो ऊपर क्या बचता है, 1001 बचता है, ऊपर क्या बचता है 1001, और नीचे इसमें क्या बचता है, ये 3 बचता है। तो नीचे ये 3 उतार देंगे। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये तो एक सीरीज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन के तौर पर दिया हुआ था। ये है क्वेश्चन नंबर 2, और सीरीज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन में ये सेकंड क्वेश्चन है एक फ्रैक्शन का। तो इसमें देखिए ये कितने हैं, 6 है, और सभी में क्या है, प्लस प्लस का दिया हुआ है। तो ये क्या है, मिक्स्ड है, क्या है, मिक्स्ड है। इसको ये इंटीजर है और एक बनता है फ्रैक्शन। ये इंटीजर हो गया और ये हो गया क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन है, ये इंटीजर है और ये फ्रैक्शन है 1/7। तो इसको क्या करना है हमको, सरल जल्द इस सवाल को शीघ्र ही करने के लिए क्या करना होगा कि कितनी बार आए, 666 है वो 6 बार है। तो इसको 666 को 6 बार जोड़ने के बजाय हम 6 से गुणा कर देते हैं, तो समान ही बात है। इसको गुणा करेंगे तो 36 3 बच जाता है, 36 3 39, 3 बच जाता है, 36 3 39, यानी 3996 आ गया। अब क्या है, ये फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन वाला देख लीजिए। शीघ्र करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, यदि इनका हर समान है तो ऊपर वाली संख्या, यहाँ बीच बीच में प्लस दिया तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जोड़ेंगे तो 2 1 और 2 3 3 और 3 6 6 4 10 10 से 5 15 15 6 21। तो 21/7 होता है, तो ये कट जाता है, 3 आ जाता है। तो इसमें 3 और जोड़ देते हैं तो 3999, ये आंसर आ जाएगा। अब कैसे फ्रैक्शन वाला किया मैंने, ये हम इतना कैलकुलेशन करने, प्लस 1 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, इनका क्या है, लघुत्तम समापत्ति 7 आएगा। वो 7 एकम 7 1 7 एकम 7 7 को 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, इस प्रकार से 5 6, इस प्रकार से ऊपर आया। ये जोड़ेंगे हम तो 21 आ जाएगा, नीचे 7 है, कट जाएगा 3, ये बचता है। मैंने हर समान, यदि हर समान है तो ऊपर वाली संख्या क्या है, यदि सबके प्लस दिया हो तो जुड़ जाएगी। इसलिए यदि कैलकुलेशन जल्दी शीघ्र करते हैं तो ये है ना, एग्जाम में नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमको तो कैलकुलेशन सवाल के आंसर से मतलब है। तो हमने क्या किया, इसको जोड़ लिया और भाग दे दिया 7 से, और जल्दी उत्तर आ गया, 3 आ गया, 3 इसमें जोड़ दिया तो 3999 इसका आंसर आ गया। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन में वो फार्मूला काम करेगा। कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला, डिफरेंस ब्रैकेट 1 फर्स्ट टर्म और माइनस लास्ट, ये फार्मूला काम करेगा। तो इसमें क्या करना है, B1 बटे ये फर्स्ट टर्म हो गई, इसमें पहले क्या करना है, डिफरेंस ढूंढना है। 1 माइनस डिफरेंस इन दोनों में क्या है, 1 और 3 में, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का डिफरेंस, इनमें देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का डिफरेंस, इनमें 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 का डिफरेंस, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 का डिफरेंस, और आगे अलग है। ये दो का डिफरेंस आ रहा है, यानी समान डिफरेंस आएगा इनका। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस 2 हो गया, ब्रैकेट बंद, 1 ऊपर है। फर्स्ट टर्म कौन सी है, अब मैंने बताया था 2 जोड़ना, यदि 3 अंक आते हैं तो 2 जोड़ना है, 2 गुणा करना है तो 2 करेंगे तो 2 एकम 2, तो बटा 2, यहाँ माइनस है तो माइनस, और इनमें लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म इनमें कौन सी है, ये है, तो 1/30। 30 कैसे आया कि 5 × 6 है, यानी 5 × 30। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, इनका लघुत्तम समापत्ति 30, 15 माइनस का माइनस, 1 का 1। अब इसको हल करेंगे 1/2, इनको घटा देंगे इंटू 14/30। अब इनको काटेंगे तो 7/30, इस प्रकार आ जाएगा। अब क्या बचा, ये बचा है
देखिए 7/30 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू, यदि इनको हल करेंगे तो यहीं पर कर लेते हैं, इनको हल करते हैं तो 2 दूनी 4 और 7, इसको काटें 7 तो ऊपर 7 आ गया, नीचे 6 आ गया है, तो ऊपर 7 और नीचे 6 इस प्रकार आ जाता है। अब यहाँ पर 7/30 इस साइड में लेके आएंगे तो 6 यानी असंख्या पलट जाती है, 6/7 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको काटेंगे, 7 से 7 कट गया, 6 से काटेंगे तो 5 ऊपर 1, तो आंसर क्या है 1/5, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। यानी हमें सीरीज बेस्ड सवाल को इस फार्मूला के थ्रू यदि हम हल करते हैं, मैंने समझाने के लिए आपको इतना समय लिया है और इतना समय की बात नहीं है, ये कम से कम 5-6 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा हम करते हैं तो 10 सेकंड के अंदर ये सवाल है वो क्लियर हो जाता है। हमें देखना क्या है इसमें, ये देखना है, मैंने समझाया इतना, देखना क्या है, ये फर्स्ट ट्रिम देखिए ये हो गया, और लास्ट ट्रिम ये देख ली ये हो गया कंप्लीट, और तुरंत इतनी ये लिखने वाली बात नहीं थी, तुरंत घटाया और इस साथ कर दिया, तो फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। तो इस फार्मूले को हमेशा के लिए सीरीज बेस्ड यदि सिंप्लीफिकेशन में सवाल आता है तो याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल ये है, और सिंप्लीफिकेशन में हर प्रकार का सवाल आता है, तो इसमें क्या करना है, देखिए 125 सही 2/3 माइनस 17 सही 1/7 प्लस 29 सही 1/5 है, इसका आंसर बताना है। हमें क्या करना है, देखना है, समझना है, ये बड़े लोग हैं, इनको क्या करना है, 125 प्लस 29 ये माइनस का है, तो इनको जोड़ लेते हैं पहले, तो 14 1 4 1 5, 154 में से 17 घटा देंगे तो कितना बचता है 7 और 3 137। अब क्या करना है, ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब फ्रैक्शन वाला बच्चा है 2/3 माइनस 1/7 प्लस 1/5 ये बचा है, तो इनका है जो लघुत्तम समापवर्ती है वो कितना है 105 होगा। 105 में 3 का भाग देते हैं तो 35 आता है, 35 2 70, ये माइनस का निशान है 7, यदि 7 का हम 105 में 7 का भाग देते हैं तो 15 आता है, 15 एकम 15 प्लस यदि 105 में 5 का भाग देते हैं तो 21 आता है, 21 एकम 21। अब इनको क्या करेंगे, 70 और 21 जोड़ देंगे और 15 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 76/105, और यहाँ पर क्या था 137 और 76 सही 105, ये हमारा क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से इन सवाल को हल कर लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, तो इसमें क्या है कि 2 एकम 2 में से 1 घटा देंगे तो 1/2 इंटू 3 एकम 3 में से 1 घटा देंगे तो 2/3 और 4 एकम 4 में से घटा देंगे तो 3/4, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। और एंड में क्या है 40 एकम 40 में 1 घटा देंगे तो 39/40 इस प्रकार आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपस में ऐसे कट रहा है, नीचे से ऊपर ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है और ऐसे कटता जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 40 बचेगा और ऊपर 1 बचेगा, ऊपर क्या बचता है 1 और नीचे 40 बचता है। तो ये हमारा आंसर है इस सवाल के अंदर। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, तो इस सवाल में क्या है सेम पिछले सवाल की तरह ही है, 3 एकम 3 माइनस 1 2/3 इंटू 4 माइनस 1 3/4 और 5 एकम 5 माइनस 1 तो इंटू 4 माइनस 5, इस प्रकार से चलता जाएगा। और एंड में क्या है 25 एकम 25 और माइनस 1 का है तो 24/25 इस प्रकार से। अब ये क्या करेगा, ये कट जाएगा आपस में, नीचे ऊपर ऐसे करता जाएगा, ऐसे करता जाएगा, ये 24 कट जाएगा, तो नीचे क्या 25 बचता है और ऊपर 2 बचता है, ऊपर 2 बचता है नीचे 25 बचता है, तो ये क्या है हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से इनको सवाल को हल करना है। ये नेक्स्ट सवाल हमारा ये सीरीज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो इसमें क्या है वो सेम का सेम फार्मूला लगेगा। तो इसमें ये 2 अंकों की सीरीज है, इसमें पहले हमने क्या की 3 अंकों की सीरीज कर चुके हैं, सवाल क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसमें 2 अंकों की सीरीज वाला है। तो इसमें डिफरेंस क्या है 2 1 का कितना डिफरेंस 1 आता है, इसी प्रकार ये 3 इसमें 1 डिफरेंस आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इस फार्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला ये था 1 डिफरेंस 1 में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये फार्मूला था। तो इस फार्मूले में यदि इस सवाल को डालते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1 डिफरेंस इनका क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, और ऊपर क्या है 1 है तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 1 है फर्स्ट टर्म, तो 1/1 माइनस माइनस 1 और लास्ट क्या है इनमें 10 है तो 10। अब इस सवाल को करेंगे तो 1 में से 1 इंटू इनका लघुत्तम समापवर्ती 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 इस प्रकार आ जाएगा।
1/1 इनका कोई महत्व नहीं है, तो ऊपर क्या है 9/10 है। यदि इनको हल करेंगे तो 0.9 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये इसका आंसर है। सीरीज बेस्ड सवाल को हम इस तरह से करेंगे। ये हमेशा सीरीज की सिंप्लीफिकेशन में कितने भी सवाल हो, यदि सीरीज बेस्ड सवाल आते हैं तो ये ही फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, और इस सवाल में क्या है ज़रा ध्यान से देखिए कि 3/a² इंटू 2² इस प्रकार से लास्ट तक है। इसको ध्यान से समझिए। इसमें क्या है 3/a² तो 1 इंटू 2² है तो 4। इसी प्रकार 5/4 इंटू 9 प्लस 7 9 इंटू 16 प्लस 9 16 इंटू 25 प्लस 11/25 इंटू 36 प्लस 13/36 इंटू 49। इस प्रकार से सीरीज चलती जाएगी। लास्ट में क्या है 19/81 इंटू 100 इस प्रकार है। ऊपर क्या है ये 3 है, दिखाई दे रहा है ये 3 5 7 9 ये क्या है। यदि मैं इसको इस प्रकार लिख दूं 4 - 1, यहां पर 4 - 1 लिख देता हूं तो 3 आता है नहीं। इसको यदि मैं 9 - 4 लिख देता हूं तो कितना आता है 5 आता है। इसको यदि मैं 16 - 7 9 लिख देता हूं तो कितना आता है 7 आता है। इस प्रकार ये क्या है एंड तक चली जाती है। तो यदि इसको मैं लिखता हूं 4 - 1/1 इंटू 4 प्लस 9 - 4/4 इंटू 9 प्लस 16 - 9 इंटू 16, यहाँ पर 25 - 16 इंटू 25। इस प्रकार यदि लिखता जाऊँगा तो लास्ट में क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 100 इंटू 81 इंटू 100 इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसको करना क्या है, यदि इसको हल करेंगे इसको 4/1 इंटू 4 प्लस फिर क्या करना है ये माइनस का निशान है तो माइनस, फिर 1/1 से इंटू 4 इस प्रकार होगा। इसको करेंगे हल तो क्या 4/4 आ जाएगा माइनस 1/4 इस प्रकार से होगा। तो हम इसको इस प्रकार से न करके इस प्रकार से कर देते हैं भी 1 यहाँ पर तो 1/4 बचता है। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं भी 1 माइनस 1/4 प्लस अभी इसको क्या करेंगे 9/36 आता है तो 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस 1/16 इस प्रकार से चलता जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पर 1/81 माइनस 1/100 इस प्रकार से ये बचेगा इस प्रकार से। तो अब इसके बाद में क्या करना है, ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा। इस प्रकार क्या है लास्ट तक ये कट जाता है। लास्ट में क्या बचता है माइनस के 1/100 बचता है और पहले में क्या बचता है 1 बचता है। 1 माइनस 1/100 इस प्रकार बचता है। अब क्या करना है 100 एकम 100 में से 1 घटा दें क्या 99/100। तो ये क्या है हमारा आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है। तो इस सवाल में क्या है 5 एकम 5 5 माइनस 1 4 4/5 इंटू 6 एकम 6 6 माइनस 1 5/6 इंटू 6/7 इस प्रकार से क्या है चलता जाएगा। और लास्ट में क्या है 100 एकम 100 माइनस 1 99/100 इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या है देखिए 5 से 5 कटता है, 6 से 6 कटता है, 7 से 7 इस प्रकार से क्या है लास्ट में कट जाएगा। तो ऊपर बचता है 4 और नीचे बचता है 100 एकम 25 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है। तो इसमें क्या है पिछले सवाल की तरह इसमें क्या है कि 2 एकम 2 2 प्लस 1 उसमें माइनस था इसमें प्लस है तो 3/2 इंटू 3 एकम 3 3 और 1 4 4/3 इंटू 4 4 1 5 5/3
4, इस प्रकार से क्या है चलता जाएगा। 120, 20 और 121 बटे 120, इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या है, इसमें ऊपर से कट रहा है, ऐसे 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 कटता जाएगा, 120 कट जाएगा इसमें। अब बचा क्या है, इसमें ऊपर 121 बच गया ये, और नीचे 2 बचता है 2। अब इसको काटेंगे तो 60.5 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, ये सवाल भी सीरीज बेस्ड है, परंतु इसको समझना होगा सीरीज को कैसे, इनको कैसे तोड़ना है और सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए, सीरीज में कन्वर्ट करेंगे 4 × 5 कितना होता है, 20 होता है। अब 5 × 6 कितना होता है, 30। 6 × 7 कितना होता है, 42। इसी प्रकार 7 × 8 कितना होता है, 56। 8 × 9 कितना होता है, 72। और 9 × 10 कितना होता है, 90। इस प्रकार से इसको क्या है, सीरीज में बनाना है, सीरीज बनाना है। और उस फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला ये था, एक डिफरेंस ब्रैकेट, एक फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म, ये फार्मूला था। तो इस फार्मूले के थ्रू हम हल करेंगे। तो हमारा डिफरेंस क्या है इनका, 1 का है तो 1/1, ऊपर क्या है 1, नीचे फर्स्ट टर्म क्या है 4 माइनस 1, लास्ट टर्म क्या है 10। अब क्या करना है, 1 × 1। अब इसका लघुत्तम समाप्रत्यय कितना है, 20 मान लीजिए। 5 माइनस 2, 1 × 1, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3/20, 1 का कोई महत्व नहीं है, यानी 3/20 इसका आंसर आ गया। 3/20 इसका आंसर आ गया। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, इसमें क्या है, ये बड़े लोग हैं, इनको क्या करेंगे, एक साइड में जोड़ लेंगे। क्या है, 998 है, इनको यदि 5 बार जोड़ो या 5 से गुणा कर लो, एक ही बात है। 5 से गुणा कर लेते हैं तो कितना आता है, 40 4 45 4 49 4 50 4 45 4 49, इतना आता है। अब क्या, फ्रैक्शन मैंने पहले ही बताया था, यदि किसी का हर समान हो, तो ये देखिए हर 17 समान है, सभी का फ्रैक्शन में हर समान है, तो ऊपर वाली रकम क्या करेंगे, ये प्लस प्लस का है तो ऊपर वाली रकम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 3 5 5 5 5 10 10 और 8 कितना हो जाती है, 18 18 और 16 कितने, 34। अब क्या है, यहाँ पर 34/17, 17 को इसको काट देंगे, 2 आ गया, तो यहाँ 4990 प्लस 2 बराबर 4992, ये क्या है, इसका आंसर है। तो इस प्रकार से, यानी इसमें क्या है, बड़े बड़े लोगों को क्या है, मैंने जोड़ दिया। इन 5 बार जोड़ो से 5 बार गुणा करो, एक ही बात है। इनका क्या है, 4990 है। तो क्या करना होगा कि यदि किसी का हर फ्रैक्शन में समान होता है तो ऊपर वाली यानी प्लस प्लस है, ऊपर वाली रकम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सभी मैंने जोड़ा तो 34 आ गया, नीचे फ्रैक्शन में क्या है 17 है, इसको काटा तो 2 आ गया, और 2 इसमें ऐड कर दिया तो 4992 बन गया। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, नेक्स्ट सवाल भी क्या है, सीरीज बेस्ड सवाल है। इस उस फार्मूले की तरह ही हल करना है। इसमें क्या, फर्स्ट टर्म क्या है, ये है, और लास्ट टर्म क्या है, 1/, ये है 1/16। तो डिफरेंस इनका कितना है, 3 का डिफरेंस है। देखिए 4 - 1 7 - 4 10 - 7 और 13 - 10, इनका सभी का क्या डिफरेंस क्या है, समान होता है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें 1/3 डिफरेंस, 1 फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म क्या है, 1/16, ये है। तो अब क्या करना है, 1/3 लघुत्तम समाप्रत्यय 16 16 माइनस 1, अब 1/3 इंटू घटाएंगे 16 में से तो 15/16 आ गया। अब क्या करना, 3 से 15 को काट देंगे तो 5, ऊपर क्या कटता है क्या, और कोई अब नहीं कटेगा, तो 5/16 ये क्या है, हमारा आंसर है। यदि इस प्रकार के सवाल में सीरीज बेस्ड सवाल आता है तो हमको पहचानना है भी ये सीरीज फार्मूला क्या है सीरीज बेस्ड का, और हम तुरंत इस सवाल को टैकल कैसे कर लेंगे। तो इसे लास्ट फर्स्ट स्ट्रीम देखिए, लास्ट जो स्ट्रीम है वो देखिए, और इस इनका डिफरेंस देखिए। मैंने डिफरेंस देखा फर्स्ट स्ट्रीम और लास्ट स्ट्रीम, इनका अंतर देखा, लघुत्तम समाप्रत्यय करके इसका आंसर निकाल दिया। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, और सिंप्लीफिकेशन में हर प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस सवाल, ये हटकर थोड़ा सवाल है, तो इस सवाल में क्या है, सबसे पहले हम लघुत्तम समाप्रत्यय लेंगे। इसमें लघुत्तम समाप्रत्यय क्या है, सबसे बड़ी रकम होती है वो लघुत्तम समाप्रत्यय है। तो इसमें क्या है, 4 × 3 की पावर 3, ये लघुत्तम समाप्रत्यय है। तो इसमें क्या है, एक
इसको गुणा करेंगे तो 4 इंटू पावर 3 प्लस ये प्लस इसमें क्या है 4 का 4 है 3 है तो 3 की स्क्वायर प्लस इसमें क्या है 4 इंटू 3 की पावर है तो 4 इंटू यहाँ ट्रिपल है तो इससे 3 बच गया प्लस यहाँ सेम है तो 1 बच गया। अब क्या करना है हमको हल कर लेना इसको तो इनको हल करेंगे तो 121 आ गया और इनको हल करते हैं तो 108 आता है। तो ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, ये सवाल भी सीरीज बेस्ड सवाल है परंतु इसको समझना पड़ेगा। ये क्या है a की 2 माइनस b की पावर है ऐसी इस प्रकार है। तो इसको क्या करेंगे एक बार क्या करेंगे a माइनस b और एक बार a प्लस b इस प्रकार से करेंगे इसको। देखिए तो इस प्रकार इसको हल करेंगे तो एक बार क्या करना है इसको माइनस करना है एक बार प्लस करना है। तो इसको क्या करेंगे एक बार माइनस करते हैं तो 2 माइनस 1 गया तो 1 2 में से 1 गया तो 1 इंटू 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 प्लस 1/4 में से 1 गया 3 इंटू 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। इसी प्रकार इसमें 6 में से 1 गया 5 इंटू 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। अब पता चल गया ये सीरीज है कैसे 3 से 5 से 5 3 से 5 इस प्रकार सीरीज चल रही है। लास्ट में क्या है इस प्रकार सीरीज चलती चलती 1/20 में से 1 घटा देंगे तो 19 इंटू 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21। इस प्रकार से ये सीरीज चली है। तो इस सीरीज का फार्मूला मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें क्या डिफरेंस देखना है पहले। तो डिफरेंस देखें तो इनमें 2 का है इसमें भी 2 का है इसमें 2 का है इस प्रकार से 2 का डिफरेंस। तो 2 का है तो डिफरेंस लिख दिया मैंने। अब अंदर क्या करना है 1 फर्स्ट ट्रिम कौन सी है ये है 1/1 माइनस लास्ट ट्रिम कौन सी है ये है 1/21 ये है। अब सवाल को इसको हल करेंगे तो 1/2 लघुत्तम समापवर्ती 21 माइनस 1। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 इंटू ऊपर अंदर क्या बचा है 20/21 इसको काट देंगे 10 बच गया तो 10/21 ये क्या है हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से जो सवाल आता है तो इनको पहले हमको क्या करना पहचानना है भी ये किस प्रकार का सवाल है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हर प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं तो इसमें हम पहचाना भी ये सीरीज बेस्ड सवाल है। तो सीरीज बेस्ड सवाल को हमने देखा और पहचान के तुरंत फार्मूले में डाल दिया तो इसका ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है। इस सवाल में भी ये क्या है एक सीरीज बेस्ड सवाल है परंतु इसको देखना है भी सीरीज बेस्ड कैसे सवाल है। तो इसको देखिए 1/1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 2 या 6 इसी प्रकार 3 इंटू 4 4 के 12 इसी प्रकार 4 इंटू 5 5 का 20 इस प्रकार ये सीरीज बेस्ड चल रहा है। तो हमको क्या करना है लास्ट में क्या करना है इसी प्रकार इसको देखना है। तो 1/11 इंटू 12 132 होता है। तो ये सीरीज बेस्ड है तो हमको पहले इनका डिफरेंस देखना है। तो 1 का डिफरेंस आ रहा है इनका सभी का यानी डिफरेंस समान आता है। तो इसका फार्मूला क्या था फार्मूला ये था डिफरेंस इंटू 1 फर्स्ट ट्रिम माइनस लास्ट ट्रिम ये था। तो इसको हम इस सांचे में डाल लेंगे इस फार्मूले में डाल लेंगे तो क्या होगा इसका डिफरेंस क्या है 1/1 फर्स्ट ट्रिम कौन सी है ये है 1/1 माइनस लास्ट ट्रिम कौन सी है ये है 1/12। अब इसको इसका क्या होगा इसका लघुत्तम समापवर्ती 12 एकम 12 माइनस 1 इंटू 1 11 इंटू 12 इसका आंसर क्या आ गया 11/12 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल हमारा ये इस सवाल में समझने वाली बात ये है पहले तो हमको देखना ये बड़े लोग हैं 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 इस प्रकार है। तो हमको देखना है पहले सबसे बड़ी इनमें क्या है कौन सी रकम ये है। तो इसमें है तो 4 है इसमें 4 3 2 1 इस प्रकार लिखते हैं। तो इनका क्या आ गया ये जोड़ है इनका। अब बचता क्या है ये 4 बचती है इनका सबका हर समान है। तो हमको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 हो जाएगा 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया 1236 ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है। इस सवाल में क्या करना है
कि 111 111 111 111 दिया हुआ है इस प्रकार। ये कितनी बार है? 5 बार दिया हुआ है। 111 111 5 बार दिया है। इसको गुणा करेंगे तो 555 आ गया। अब क्या बचा हमारे पास? फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन बची है। तो इसको क्या करेंगे हम? लघुत्तम समाप्रत्यय कर लेंगे। इनका लघुत्तम समाप्रत्यय कितना है? 60 आ गया। अब 60 इसको 60 को 2 से भाग दें 30, 60 को 6 से भाग देंगे 10, ऊपर 1 है तो 10 एकम 10। अब 60 को 12 से भाग देंगे तो 5, ऊपर 1 है तो 5 एकम 5। अब 60 को 20 से भाग देते हैं तो 3, ऊपर 1 है तो 3 एकम 3। 30 को यदि हम 60 को 30 से भाग देते हैं तो 2 आता है, 2 एकम 2, तो 2 आ गया। अब इनको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 30 40 40 45 3 48 50 50 50 बटे 60, 0 से 0 काट दी, 5 बटे 6 बच गया। तो 555 सही 5 बटे 6 ये हमारा क्या है? आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है। इस सवाल को ध्यान से देखना है। इसमें क्या है कि 100 - 1 इंटू 100 - 2 इंटू 100 - 3 इस प्रकार से सीरीज दी हुई है। लास्ट में क्या है? 100 - 200 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये लास्ट में ऐसे चलता जाएगा। 100 - 4 100 - 5 इस प्रकार से चलता जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा को बीच में क्या आएगा? 0 आ जाएगा, 0 इस प्रकार से 99 98 97 इस प्रकार ये क्या चलता जाएगा। और एक समय 0 आएगा इस प्रकार। और 100 माइनस के ये गुणा किया -100 - 200 इस प्रकार से चलता जाएगा सीरीज। तो 0 आएगा। यदि 0 आ जाता है तो पूरे क्या है? इसका आंसर 0 ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है। इस सवाल में क्या है? ये एक सीरीज बेस्ड सवाल है, पर पहचाना है इसको, सीरीज कैसे बनाए इसको। तो ये देख लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो क्या है? 2 × 5 5 × 10, इसको तोड़ेंगे तो 5 × 8 8 45, इसको तोड़ेंगे तो 8 11, इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो 23 × 26। अब क्या है? सीरीज बेस्ड फार्मूला लगाएंगे तो इसमें क्या है? डिफरेंस कितने का? 3 का, इसमें 3 का, इसमें 3 का, इसी प्रकार इसमें 3 का है। तो डिफरेंस 3 का है तो 1 बटे में डिफरेंस 3। फर्स्ट क्या है? इसमें 1 बटे 2 हो जाएगी और माइनस लास्ट में क्या हो जाएगा? 1 बटे 26। अब क्या करना होगा? इसमें लघुत्तम समाप्रत्यय 52 ले लिया तो 26 माइनस 2 1 बटे 3, 26 में 2 घटा देंगे 24 बटे 52। इसको काटेंगे 8 से, इसको 2 से काटेंगे 4, इसको 2 से काटेंगे तो 26, इसको 2 से और काट देंगे तो 2 बटे 13। ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज मैंने सीरीज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के जितने भी सवाल कराए हैं उसी प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहें। और मैंने जितने पिछली वीडियो डाली है, जैसे बोर्ड मास से संबंधित है, फ्रैक्शन से संबंधित है और अलजेब्रिक से संबंधित है, तो इस वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।